मैक्सिकन गॉथिक बी। सिल्विया मोरेनो गार्सिया एक गॉथिक हॉरर नॉवल है जो डर, रहस्य और पारिवारिक ताकतों की गहराइयों में उतरती है। इसमें 1950s के मेक्सिको की अद्वितीय पृष्ठभूमि और गॉथिक शैली की गहराई को मिलाकर एक दिलचस्प और भयानक कहानी बुनती है। चलिए इस कहानी को और विस्तार से और रोमांचक तरीके से समझते हैं। कहानी की मुख्य पात्र नोएमी तबोआदा मेक्सिको सिटी की रहने वाली एक 22 वर्षीय स्वतंत्र और आधुनिक युवती है। वह उच्च समाज से ताल्लुक रखती है और सामाजिक पार्टियों का हिस्सा होती है। उसका जीवन सामान्य है, वह पढ़ाई कर रही है और सामाजिक रूप से सक्रिय है। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसे अपने चचेरे भाई कैटलीना का एक विचलित करने वाला पत्र मिलता है। कैटलीना, जो एक अमीर अंग्रेजी परिवार के सदस्य वर्जिल डॉयल से शादी कर चुकी है, अपने पत्र में मदद की गुहार लगाती है और बताती है कि उसके पति और घर में कुछ बहुत ही भयानक हो रहा है। नोएमी के पिता इस बात से चिंतित होते हैं कि कैटलीना ने मानसिक बीमारी के संकेत दिखाए हैं, इसलिए वे नोएमी को उस छोटे से पहाड़ी गांव में भेजते हैं जहां कैटलीना अब रहती है। इस गांव में डॉयल परिवार का प्राचीन और डरावना घर हाई प्लेस स्थित है। यह घर एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है जहां कोहरा और अंधकार हमेशा छाया रहता है। घर के पास कोई गांव या लोग नहीं हैं, बस घर की चारों दीवारें और उसके रहस्यमयी बाशिंदे। नोएमी जैसे ही घर पहुंचती है, उसे तुरंत एहसास होता है कि यहाँ कुछ बहुत गलत है। हाई प्लेस एक पुरानी धूमिल हवेली है जो अपने आप में ही डर और रहस्य को बुनती है। ये घर बेहद ठंडा और सन्नाटा भरा है, जैसे कि समय ने यहाँ रुकने का फैसला कर लिया हो। डॉयल परिवार के सदस्य भी बहुत अस्वाभाविक और विचित्र हैं। कैटलीना का पति वर्जिल डॉयल एक रहस्यमय व्यक्ति है जिसकी आंखों में ठंडक और डर छिपा हुआ है। वर्जिल का पिता हावर्ड डॉयल एक बीमार और बूढ़ा व्यक्ति है जो बिस्तर पर पड़ा रहता है, लेकिन उसके इरादों में अब भी अमरता की ललक है। हावर्ड के शब्दों में पुरानी दास्तानें और काले रहस्यों की कहानियां छिपी हुई हैं। जैसे जैसे नोएमी हाई प्लेस में समय बिताती है, उसे घर में बहुत ही अजीब घटनाएं दिखने लगती हैं। कैटलीना, जो इस घर में बहुत ही कमजोर और मानसिक रूप से अस्थिर हो गई है, उसे बार बार बताती है कि घर में कोई बुरी शक्ति है जो उसे नियंत्रित कर रही है। कैटलीना यह भी कहती है कि घर की दीवारें उसे बातें सुनाती हैं और उसे सपनों में दिखाती हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। नोएमी को भी डरावने सपने आने लगते हैं। उसे दिखता है कि वह घर के पुराने दिनों में वापस जा रही है, जहां उसे एक महिला का भूतिया चेहरा दिखाई देता है। इस महिला की आंखों में दर्द और डर होता है, जैसे कि वह उसे चेतावनी दे रही हो। यह महिला कोई और नहीं बल्कि हावर्ड डॉयल की पहली पत्नी है, जो एक अजीब तरीके से मर गई थी। जैसे जैसे नोएमी गहराई से छानबीन करती है, उसे पता चलता है कि डॉयल परिवार के पास एक अजीब और खतरनाक शक्ति है। यह शक्ति एक विशेष प्रकार के फंगस कवक से जुड़ी है जो इस घर के चारों ओर और लोगों के शरीर में फैला हुआ है। यह कवक मानसिक और शारीरिक नियंत्रण प्रदान करता है, जिससे हावर्ड डॉयल ने वर्षों पहले अमरता प्राप्त की थी। इस कवक के जरिए हावर्ड अब भी अपने परिवार को नियंत्रित कर रहा है और वह अपने परिवार के लोगों की आत्माओं और शरीर को इस कवक के माध्यम से जिंदा रखता है। हावर्ड डॉयल ने इस कवक का प्रयोग अपने जीवन को लंबा करने के लिए किया था। उसने अपने परिवार को इस कवक के माध्यम से एक तरह का अमरता प्रदान किया, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। यह कवक उन सभी को धीरे धीरे निगल रहा है और उन्हें इसके जाल में फंसा रखा है। वर्जिल, कैटलीना का पति, भी इसी कवक के माध्यम से अपनी शक्ति को बनाए रखे हुए है और वह चाहता है कि नोएमी भी इस परिवार का हिस्सा बने। डॉयल परिवार की ताकत इसी कवक पर आधारित है, जो उनकी अमरता की कुंजी है। इस कवक के जरिए हावर्ड और उसकी पीढ़ियों ने एक तरह से अमरता हासिल की थी, लेकिन यह अमरता कोई आशीर्वाद नहीं बल्कि एक श्राप बन गई है। यह कवक धीरे धीरे उनके शरीर और आत्माओं को खत्म कर रही है और उन्हें अपने नियंत्रण में ले रही है। वे कवक के दास बन गए हैं और उनकी आत्माएं अब इस कवक की गुलाम हैं। नोएमी को पता चलता है कि यह परिवार अपनी पीढ़ियों को इस कवक के माध्यम से जिंदा रखता है। हावर्ड ने खुद को और अपने परिवार को अमर बनाए रखने के लिए बलिदानों का सहारा लिया और अब वह चाहता है कि नोएमी भी इस चक्र का हिस्सा बने। नोएमी इस भयानक सच्चाई का सामना करती है और अपने साहस के साथ कैटलीना को इस श्राप से बचाने का प्रयास करती है। वह डॉयल परिवार के अमरता के जाल को तोड़ने की कोशिश करती है और अंततः
उसे यह पता चलता है कि इस कवक की शक्ति को खत्म करना ही एकमात्र तरीका है। नोएमी और कैटलीना दोनों मिलकर इस घर की जड़ों को जला देती हैं और हावर्ड डॉयल की अमरता का अंत कर देती हैं। हाई प्लेस, जो कि इस परिवार के रहस्यों और काले जादू का केंद्र था, आग की लपटों में समा जाता है। नोएमी और कैटलीना किसी तरह से इस भयानक घर से बच निकलने में सफल होती हैं और डॉयल परिवार के काले इतिहास का अंत हो जाता है। मैक्सिकन गॉथिक सिर्फ एक गॉथिक हॉरर कहानी नहीं है, यह सामाजिक सत्ता, पारिवारिक शोषण और अमरता की जिद्द की कहानी है। सिल्विया मोरेनो गार्सिया ने इसमें मैक्सिकन इतिहास और सांस्कृतिक तत्वों को खूबसूरती से जोड़ा है, जिससे यह कहानी और अधिक गहरी और जटिल बन जाती है। हाई प्लेस का रहस्य और डॉयल परिवार की शक्ति इस उपन्यास को एक ऐसी डरावनी और रहस्यमयी दुनिया में ले जाता है जहां गॉथिक हॉरर की पूरी ताकत देखने को मिलती है।